महाराष्ट्र तहसील दापोली के वणद गांव में ये भीखू धोत्रे का परिवार है, यानी रमाबाई का पीहर। भीखू, गर्म पानी हो गया? हाँ हो गया मौसी। गर्म पानी हो गया? लाया मौसी। जातिवाद की जंजीरों में जकड़े भारत को अपने संघर्ष से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आजाद कराया। लाया मौसी। उनके इस चुनौतीपूर्ण संघर्षमय जीवन में माता रमाबाई अंबेडकर ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। जीवन का एक भी पल सुख का नहीं मिला उन्हें। अब मेरी बिटिया रानी, अरे बेटी हुई है तो क्या हुआ, खरा सोना है मेरी बिटिया। रखमा, अरे ओ रखमा। भाऊ आले, भाऊ आले, भाऊ आले। भाऊ बसा, इकडे बसा। अरे बहुत पैदल चलना पड़ता है, मैं तो थक गया। भाऊ तुम्ही तो शादी बनाए इतनी दूर। रखमा, ये जीजाजी कहाँ हैं? पैदल आना जाना पड़ता है तो देर हो जाती है। बड़े नेक और मेहनती हैं मेरे जीजाजी। हो भाऊ। भाऊ माँ कैसी है? माँ के पेट का दर्द कैसा है? बड़े बूढ़े हाथ पैर हैं, तकलीफ तो रहेगी ही, न जाने कब वो। नको भाऊ, नको नको। अरे भाई बहुत कुट रही है बहन भाइयों में। अच्छा जीजाजी आ गए? हाँ बसा बसा बसा। इकडे बसा ना। बसा बसा बसा। और सुनाओ। परसों महादेव जी का मेला है, अब तो मेला देख के ही जाना भाऊ, सांगा ना। अरे भाई रुक जाओ, जो कह रही है तुम्हारी बहन। अरे भाई अभी तो रुकाई हूँ, अभी भगाने का विचार है क्या? रामी, आई तुलसी माई पे जल चढ़ा रही हूँ। रामी को पाठशाला भेज दे। ये भी कोई बात हो गई? हमारे लोग अनपढ़ ही रहने चाहिए, और भगवान की ऐसी इच्छा है हमारे लोगों को बड़े लोगों की सेवा ही करना चाहिए। भाई अगर भगवान की ऐसी इच्छा होती ना तो भगवान सबकी सूरत अलग अलग ना बनाता, उनको 4 हाथ पैर नहीं देता और दिमाग नहीं देता। कुछ भी समझो, हमारी बेटी पाठशाला नहीं जाएगी। पता नहीं है तुम्हें, नानू मौसी की बेटी पाठशाला गई तो उधर ही से जाके मर गई। नको बाबा नको। पता नहीं कब औरतों के दिमाग से पर्दा उठेगा। दिमाग खराब करके रख दिया औरतों ने। खाना खा लो ना। पहले कर लो बाद में। नहीं, पहले खाना खा लो, बाद में करना। अच्छा ला। ऊपर बसाना बाबा। नहीं, हम लोगों का नसीब यही है बैठने का, नीचे ही रहेंगे हम लोग। अभी नाराज भी मत हो, अभी छोड़ भी दो गुस्सा। जैसा तुम चाहो वैसा कर लेना। बेजी ठीक तो हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, घबरा मत। ये दवा ले ले और देख, इसको 2-3 दफे में दे देना, 1-1 घंटे बाद देना। अच्छा घबरा मत, बाकी दवा मैं लिख देता हूँ, उसे दापोली से ले आना। वो दापोली से। ज्यादा महंगी तो नहीं है बेजी? नहीं बिल्कुल महंगी नहीं आएंगी, बहुत सस्ती हैं। बेजी मेरे रकमा को बचा लो। हाँ बचाने वाले तो भगवान है। बेटा पानी गर्म कर। जी बाबूजी। हाँ जा बेटा, जल्दी बेटा, आराम से, घबरा मत इतना, सब ठीक हो जाएगा। बेजी मैं तुम्हारे अरे भाई तुझे मेरे पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले के पैर पड़ो। वो करेगा जो भी करेगा। देवा रे देवा, मेरी रखवा सबका रखवाला वो है। बेटी बेजी को लेकर जा। अच्छा भाई भीखू मैं चलता हूँ। तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। ये लो समधी जी, ये लो। मेरी इज्जत का ख्याल रखना। जा बेटा जा। हाँ जा बेटा, जा जा बेटी जा। हाँ बाबा। घर की चिंता मत करना, अच्छे से रहना बेटा है। जी बाबा। जा बेटा जा, रामी छोड़ के आ।
अरे क्यों रो रही है? अक्का के जाने का इतना दुख करती है? अरे हमेशा के लिए थोड़ी गई है, आ जाएगी। मैं नहीं रही तो। अरे बावली, बहुत चिंता करती है अक्का की, हैं? अब मैं नहीं रही तो। क्या देख रही हो बेटी? आपसे घर संसार चलाना सीख रही हूँ। रामी, तू तो दादी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं दादी हो गई हूँ, मतलब तुम्हारी सास। चलो बहू, अब मुझे घर संसार चलाना सिखाओ। तुम मेरी सासू माँ हो तो तुम मुझे सिखाओ। अभी मैं छोटी हूँ, बड़ी होने के बाद सिखाऊंगी। अभी तुम मुझे सिखाओ। पूछो, क्या पूछना है? घर संसार कैसे चलाना चाहिए? हमें काम करना चाहिए। माँ, काम करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, वो तो साहूकार के पास होते हैं। हम गरीब भी बिना पैसे का काम कर सकते हैं। माँ, बिना खर्च का कौन सा काम है? गोबर की गोबरी बनाना ऐसा काम है जिसमें हमें पैसे खर्च करने नहीं पड़ते। हमें गोबर से घृणा नहीं करनी चाहिए, गरीब का यही धन होता है। यही बुरे वक्त में गरीब की नैया पार लगाता है। अच्छा, समझला? हो। क्या बात है भाई, माँ बेटी में बहुत घुट रही है। आगे तो हाँ भाई, बहुत जोर से भूख लगी है भाई। गरम गरम बनाती हूँ, जरा मी भाजी काट ले। हाँ, मेरी बेटी। क्या बातें हो रही थी माँ बेटी में? आपकी बेटी घर संसार चलाना सीख रही है। माँ पे गई है ना? माँ पे गई है, बाप पे गई है। ओ, बाप पे गई है। बड़ी बड़ी बातें करती है, पता नहीं कैसे घर में जाएगी। अरे कैसे घर में जाएगी? अच्छे घर में जाएगी। अच्छा, अक्का का कुछ पता है? अक्का अपने पति के साथ खुश है। रामी के बारे में कुछ सोचा है? अरे सोचना क्या है, वो भाई अभी छोटी है। मेरा क्या पता। ऐसे क्यों बोलती है तू? हैं? तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ भिक्कू? क्या हुआ? क्या हुआ भिक्कू? क्या हुआ भिक्कू? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं क्या है, हुआ? थामना। अरे कुछ नहीं है, ठसका लग गया, थामना यार। भिक्कू, तुम्हारा गमछा। माई देखो, मैंने कितना अच्छा साफ किया है। अरे वाह बेटा, मन का मैल भी ऐसे ही साफ रखना चाहिए। माई, ये मन का मैल क्या होता है? बेटा, किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, किसी से बैर नहीं करना चाहिए। मनुष्य का मन का मैल भी गंद लगे बर्तन के समान होता है। ये मनुष्य का मैल है जो मनुष्य को खा जाता है। बाप रे, क्या मन का मैल इतना खतरनाक होता है? हाँ बेटा, इतना खतरनाक होता है। माँ, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी अपने मन में कोई मैल नहीं रखूंगी। मेरी प्यारी बच्ची। माँ,
साफ कर देती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रकमा, तुम्हें खून की उल्टी आती है जी। तुम्हारा इलाज करवा लेना। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ रकमा, तू चिंता मत कर। ये क्या है? हाँ रकमा, नहीं कुछ नहीं, तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी। मैं दवाई लेके आता हूँ। हाँ? मेरे पास समय नहीं है, अब मुझे छोड़ के मत जाओ। भाऊ को बुलाओ। हाँ भाऊ आते होंगे, मैंने बुलाया, उनको खबर कर दी है। क्या हुआ रकमा? रकमा क्या हुआ? चिड़िया उड़ जाएगी घोंसला छोड़कर। ना ऐसा मत बोल। भाऊ एक वादा करो, मेरे बच्चों को अपने साथ रखोगे ना? हाँ रखूंगा, अपने साथ रखूंगा। इनकी तबीयत सही नहीं रहती है, भाऊ इनका इलाज करवा देना। हाँ मैं अपना इलाज करवा लेना। मुझे कुछ नहीं हुआ है। रामी, आज से तू ही इनकी माँ है, तू ही बहन है, इनका ख्याल रखेगी ना? मैं इनका ख्याल रखूंगी। हाँ रकमा, रकमा। बम्बई वाले मुझे भी काटना सिखाओ ना। ऐसे काटते हैं बेटी, देखो ऐसे काटते हैं, काट के देखो। काटो, हाथ लगाओ, ऐसा। हाँ ऐसे। माँ मुझे भी गोबरी बनाना सिखाओ ना। अभी रहने दो। नहीं मुझे अभी सिखाओ। सीखो तो ऐसे। हाँ माँ तुम कितनी अच्छी हो। अरे मेरा बच्चा, कितनी अच्छी गोबरी बनाया है। कितनी अच्छी। बाबा ऐसा कब तक चलेगा? आप रो मत, अब माँ नहीं आने वाली। बेटी रामी, अरे कहाँ चले गए मेरी बेटी? रामी। हाँ बाबा। मेरे बच्चा, कितनी देर लगा दी तूने? पूरा दिन हो गया तुझे?
हाँ मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता। चल चल आजा, तू तो बहुत मेहनत करती है मेरी बच्ची। हाँ। गौरा शंकर खाना खाओ। दीदी माँ कहाँ गई दीदी? अब माँ नहीं आने वाली, अब मैं ही तुम लोगों की माँ हूँ और तुम लोगों की दीदी। दीदी हमारा पेट भर गया, अब तुम खाओ। दीदी तुम कितनी अच्छी हो। अब माँ नहीं आएगी बेटा, माँ नहीं आएगी। चल बेटा चल, चलो बेटा आओ। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा बेटा, चलो अब हम बम्बई रहेंगे सब। चलो आओ मेरे बच्चों, आओ बच्चों। भीमा, अरे ओ भीमा, बालानंद, ये सब के सब कहां हैं? भीमा कहां है? जब सुनाई देता है तो बोलते क्यों नहीं? जी बाबूजी। जानते हो जी। तुम हाई स्कूल में पास हो गए। हंसो। ऐसे हंसा जाता है? जी बाबूजी। बाला, लाना मेरी जरा छड़ी। जी बाबूजी। मैं तुमको बताता हूं कैसे हंसा जाता है। ऐसे ऐसे हंसो। बाबूजी। क्या सोचा आपने? सोचा क्या है साहब, आपका बच्चा तो हमारे समाज में बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार है। उसके लिए तो कोई पढ़ी लिखी और अमीर परिवार की लड़की देखें तो साहब बहुत अच्छा होगा। ये तीनों बच्चे तो अनाथ हैं, मैं इनका मामा हूँ, जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ। इनका अधूरा जीवन छोड़कर मेरे जीजा जी और बहन दोनों चल बसे साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए साहब। फिर तो ये बेटी मुझे जरूर दे दीजिए। इंसान तो इंसान होता है, उसका गरीबी और अमीरी से क्या वास्ता। अपनी बेटी की भीख मुझे दे दीजिए। ऐसा क्यों कहते हो साहब, मैं तो संकोच कर रहा था। ऐसे अनाथ बच्चों का ऐसा बड़ा नसीब कहाँ। अब संकोच मत करो भैया,
अशुद्ध, तुझे पानी पीने का अधिकार नहीं है। हट, भाग यहाँ से। शूद्र, तू जानता नहीं तेरे चलने से रास्ता अपवित्र हो जाता है और तेरी परछाई से हम अपवित्र हो जाते हैं। माई बाप, माई बाप, माई बाप। शूद्र, माई बाप, तू जानता है कितना बड़ा अपराध कर रहा है तू? माई बाप, इस अपराध के लिए तुझे दंड दिया जाएगा। माई बाप, तेरे कदमों के निशान तो झाड़ू से मिट जाएंगे और तेरा थूका हुआ माई बाप तेरे मटके में चला जाएगा। लेकिन माई बाप, तुम्हारा समय निश्चित है। हम सोने के रास्ते में आने का समय तुम्हारा तपती दोपहरी और रात के अंधेरे का है। तुमने ये अपराध किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। माई बाप, मुझे माफ कर दो। माई बाप, माई बाप, माफ कर दो। माई बाप, बहुत महान हो बेटा। तुमने अपने सेवा भाव से पूरे परिवार का मन मोह लिया है। आज से मैं तुम्हें, जानती हो क्या कहूंगा? रमा। जी बाबूजी। भीमा को चाय दे दी? जी बाबूजी। अरे भीमा ने तुमको भी सिखा दिया। जी बाबूजी, जी बाबूजी। बेटी रमा जी, तुम सदा हंसती मुस्कुराती रहो और ये ममता का खजाना तुम्हारा कभी खाली ना हो बेटा। जी बाबूजी। हमेशा भूखी पड़ते रहते हो, कभी हमारी तरफ भी ध्यान दे दिया करो। अच्छा बाबा, ये रखो रमा। इतने पैसे और कहाँ से? मेरी स्कॉलरशिप, वजीफा। ये क्या होता है? सरकार की तरफ से मेरे जैसे विद्यार्थियों को मिलने वाली मदद। ऐसा बोलो ना बाबा। ये रकम मुझे बड़ौदा स्टेट के राजा सियाजी गायकवाड़ की तरफ से मिली है। 10वीं के बाद मुझे पढ़ाने में बाबूजी को काफी दिक्कत आ रही थी। बाबूजी के खास दोस्त केलुस्कर ने ये रकम मुझे बड़ौदा स्टेट के राजा से दिलवाई। गुरु केलुस्कर और सियाजी गायकवाड़ इतने महान और इतने अच्छे। तुम थक जाती हो, अभी सारा काम तुम्हें करना पड़ता है। भीमा। जी बाबूजी। तुम कुछ कहना चाहते हो बेटा? जी बाबूजी। तो कहो। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि घर की सारी जिम्मेदारी आप पर और बड़े भैया पर है, तो बड़ौदा से राजा साहब के यहाँ से नौकरी का ऑफर आया है बाबूजी, तो मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ बाबूजी। तुमको नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पेंशन, आनंद बेटे की तनख्वाह से घर चल रहा है ना, जैसे भी चल रहा है, घर चल रहा है ना। हम किसी के बंधुआ गुलाम नहीं। मैं ये नौकरी करने जा रहा हूं बाबूजी। भीमा, 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 तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तुम्ही को क्यों फिक्र हो राष्ट्र और समाज की? और क्या सब मर गए हैं? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो भीमा, भीमा पैदा होगा, आज नहीं तो कल, 50 साल बाद या 100 साल बाद। भीमा
भीमा तो पैदा होगा, जरूर होगा, मगर ये अफसोस रहेगा कि वो भीमा मेरा अपना नहीं होगा। वो भीमा मेरा अपना बाबूजी, बाबूजी क्या हो गया आपको? सुना है राजा साहब ने महार को मंत्री पद पे रखा है। अरे इससे तो सारा ऑफिस है